छत्तीसगढ़ का उत्तरी बस्तर संभाग ये जो उत्तरी बस्तर का कांकेर जिला है, तकरीबन 500 से 700 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए घने जंगल हैं। लाल क्रांति, बंदूक के दम पर आजादी, जंगल हमारा, जमीन हमारी। ये हमारे जल, जंगल और जमीन की लड़ाई है। इन नारों से आप समझ गए होंगे कि हम नक्सली गिरोह की बात कर रहे हैं। लेकिन बंगाल के नक्सलबाड़ी से निकले नक्सलियों की खूनी क्रांति ने जिस इलाके को सबसे ज्यादा लाल किया, वो है छत्तीसगढ़ का बस्तर कांकेर इलाका। और इसी इलाके में आज हम पहुंचे हैं, जहां की हर तस्वीर हम आपको अपनी ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं अमित प्रकाश और एक और स्पेशल ग्राउंड जीरो रिपोर्ट आपके लिए। इस वक्त हमारी टीम है छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ का वो हिस्सा जो हाईली सेंसिटिव जोन में आता है, नक्सल प्रभावित इलाका। और आज भी नक्सली प्रभावों के बीच में तमाम ऐसे गांव हैं जहां खतरे इतने ज़्यादा हैं कि वहां आप जाने से पहले आपको 100 बार सोचना पड़ेगा कि आखिरकार वहां जाएं या नहीं जाएं। हम छत्तीसगढ़ के उसी कांकेर डिस्ट्रिक्ट में हैं, और कांकेर डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त हम एक यात्रा शुरू कर रहे हैं, एक सफ़र शुरू कर रहे हैं कांकेर डिस्ट्रिक्ट के कुछ उन गांवों तक जिनको लगातार 1947 के बाद, यानी भारत की आज़ादी के बाद से ही देश की मुख्य धारा से काट के रखा गया। काट के रखा गया मतलब स्ट्रैटेजिकली काट के रखा गया। एक रणनीति के तहत उनको मुख्य धारा से जुड़ने ही नहीं दिया गया। कांकेर से जब हमने अपने सफर की शुरुआत की तो ऐसा लग रहा था मानो हम भारत में हैं ही नहीं। सड़क नाम की कोई चीज पूरे रास्ते में देखने को नहीं मिली। लेकिन उससे भी डरावना जो था वो था हर पल नक्सलियों के माइंस का मंडरा रहा खतरा। और इसलिए इन इलाकों में तैनात एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल के जवान गाड़ी की जगह बाइक का इस्तेमाल करते हैं। इन रास्तों से होते हुए हम कांकेर डिस्ट्रिक्ट जो छत्तीसगढ़ का है, उन गांवों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जिन गांवों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पिछले कई वर्षों से लगातार कोशिश हो रही है। उस गांव तक अब रेल पहुंची है, रेलवे ट्रैक पहुंचा है। लेकिन आप ये सोचिए, इन घने जंगलों से होते हुए वहां तक सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंचती हैं। और ये पूरा जो कांकेर डिस्ट्रिक्ट का ये इलाका है जहां हम इस वक्त हैं, ये वन ऑफ द मोस्ट हाईली सेंसिटिव एरियाज माना जाता है, लैंडमाइंस के हिसाब से, आईईडी ब्लास्ट के हिसाब से। और इसीलिए यहाँ जो मूवमेंट होती है वो 4 व्हीलर्स पे नहीं होती, 4 पहिया वाहनों पे नहीं होती। यहाँ की मूवमेंट खास तौर पे 2 व्हीलर्स पे होती है, बाइक्स पे होती है। सिक्योरिटी फोर्सेस भी यहाँ बाइक पे मूव करती हैं, क्योंकि एक पूरा डिफाइंड ट्रैक होता है। और जो नक्सली हैं उन्हें ये पता है कि अगर 4 व्हीलर्स का पूरा ट्रैक है तो पहियों के हिसाब से जो ब्लास्ट लगाना है, जो आईईडी ब्लास्ट या फिर जो एक्सप्लोसिव्स लगाने हैं, वो किस तरीके से लगाए जाने हैं। और इससे पहले भी कई सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं। उसको देखते हुए अब इन जंगलों के बीच की मूवमेंट इन बाइक्स पे होती है। और सिक्योरिटी फोर्स की एक बाइक से दूसरी बाइक के बीच का फासला 20 से 30 मीटर के बीच का होता है। यानी कि इस वक्त मेरा जो कैमरा है वो मेरे से तकरीबन 30 से 40 मीटर, फीट नहीं, 30 से 40 मीटर के फासले के बीच चलती हैं 2 बाइक्स। और उसका कारण ये होता है कि अगर अगली वाली बाइक चल रही है और खुदा ना खास्ते, भगवान ना करे, अगर वो किसी लैंडमाइन ब्लास्ट का शिकार होती है या उसकी चपेट में आ जाती है, तो पीछे वाली जो टीम है, पार्टी का जो पीछे वाला पूरा कैवलकेड जो चल रहा है, जो पूरा ग्रुप चल रहा है, उनको किसी तरीके से कोई नुकसान न पहुंचे। अपने सफर के दौरान हमारी नजर पड़ी गांव के दीवार पर लिखी एक लाइन पर। इसी लाइन ने छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके की तकदीर को पिछले 75 सालों में कई बार
लाल स्याही से रंग दिया। जहां विकास की चकाचौंध पहुंचनी थी, वहां चुप्पी, खामोशी और पिछड़ेपन का अंधकार पहुंचा। तो छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले का ये पंडरापानी गांव है। सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित इलाकों में जो गांव आते हैं उसमें ये गांव भी आता है। और विचारधाराओं की लड़ाई है। एक विचारधारा जो लोगों पर थोपी जा रही है, एक विचारधारा जो जहर की तरह लोगों के अंदर इंजेक्ट की जा रही है, वो विचारधारा भी लिखी होती है लोगों के घरों पर इस तरीके से। और इस गांव में आप जो देख रहे हैं, काबिज जमीन पर पट्टा लेकर रहेंगे, ये एक ऐसी विचारधारा है जो सालों से लोगों के अंदर बोने की कोशिश होती है। उन लोगों को ये बताने की कोशिश की जाती है कि सरकार और सिस्टम आपकी ज़मीन हड़पते हैं, सरकार और सिस्टम आपके जल, ज़मीन और जंगल, इन तीनों पर कब्जा करते हैं। और इस विचारधारा को, जैसा मैंने कहा, ज़बरदस्ती लोगों के दिलो दिमाग पर थोपने की कोशिश होती है। और इसी गांव में जो सामुदायिक भवन हैं, जो स्कूल हैं, वहाँ इस देश की विचारधारा भी लिखी जाती है, जिसमें कहा जाता है, जिसमें ये लिखा होता है, पोलियो मुक्त भारत बनाना है, 2 बूंद जिंदगी के पल्स पोलियो अभियान, वो विचारधारा भी है, कोरोना मुक्त भारत बनाना है, ये विचारधारा भी है। तो जैसे मैंने कहा, 2 अलग अलग विचारधाराएं हैं। अब जन जन तक जो विचारधारा सरकार और सिस्टम पहुंचाने की कोशिश कर रही है वो ये कि आपकी ज़मीन हम आपसे हड़प नहीं रहे, आपकी ज़मीन पर हम आपको रोजगार दे रहे हैं। इन गांवों के लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है उनकी सुरक्षा। सरकार के सिस्टम और सरकार के नीतियों को समर्थन देने वाले ग्रामीणों के लिए सबसे बड़ा खतरा नक्सलियों का होता है। लेकिन इसके बाद भी जब हमारा काफिला गांव से गुजर रहा था, तो गांव की छत पर हमारा तिरंगा शान से लहराता दिख गया। गांव की सुरक्षा के साथ साथ इस पूरे इलाके में पड़ने वाले गांवों की हर जरूरत का ख्याल भी सुरक्षा बल बखूबी रखते हैं। ये इसलिए दे रहे हैं, यहाँ पे बहुत मलेरिया का प्रकोप चला हुआ है। ये बचपन में हुआ पैर आपका या चोट लगी? कैसे हुआ ये? बचपन से। इसके बाद गिट्टी मंदावी। इन गांवों से गुजरते हुए करीब 7-8 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हमारी टीम उस जगह पहुंची जहां से एसएसबी के जवानों को पैदल जंगलों को खंगालना था। तो फिर क्या था, हम भी एसएसबी के जवानों के साथ हुए और 500 से 700 वर्ग किलोमीटर में फैले जंगलों में हम उन जगहों पर पहुंच गए जहां हर कदम कभी भी मौत को दावत दे सकती थी। उत्तरी बस्तर के इन शुरू हो रहे घने जंगलों में टीम के लिए एडवांस करना दिन के समय भी उतना ही मुश्किल होता है जितनी चुनौतियां रात की होती हैं। इस वक्त हम एक टीम के साथ हैं और ये टीम एडवांस कर रही है घने जंगलों के अंदर। सबसे ज़्यादा चुनौतियां जो इन टीमों के साथ होती हैं वो होती हैं लैंडमाइंस की, क्योंकि यहाँ आसपास के इलाकों में पिछले कुछ महीनों में 1-2 घटनाएं ऐसी हुई जिसके बाद से बहुत सारा सबक एसएसबी ने लिया और उसके बाद ये तय किया गया कि अपनी रणनीति में भी बदलाव समय समय पर होते रहना चाहिए, किया जाना चाहिए। और हम आपको ये बता दें, ये पूरा हिस्सा जो आप देख रहे हैं पीछे की तरफ, ये उत्तरी बस्तर का घना जंगल है। यहाँ से आप जब एडवांस करते हैं आगे की तरफ तो पूरा हिस्सा आपको जो दिखेगा, और इस हिस्से में रात की पेट्रोलिंग भी होती है, दिन की भी पेट्रोलिंग होती है। लैंडमाइंस यहाँ का सबसे बड़ा खतरा है क्योंकि आईईडी प्लांट किए जाते हैं जंगलों के बीच में। जो ट्रैक होता है पेट्रोलिंग का, जिस रास्ते से टीमें गुजरती हैं, उन रास्तों को आइडेंटिफाई किया जाता है। इसलिए ये टीमें जो इस पूरे इलाके में एडवांस करती हैं, आगे की तरफ बढ़ती हैं, वो इस बात का ध्यान रखती हैं कि एक ट्रैक जो फॉलो होता है दूसरे दिन उस ट्रैक से ना जाया जाए, क्योंकि आइडेंटिफाई हो जाता है, पैर के निशान आ जाते हैं और एक डिफाइंड ट्रैक उसको माना जाता है। और इसीलिए इस हिस्से में कोशिश ये की जाती है कि इन पूरे घने जंगलों में जब पेट्रोलिंग हो रही हो, उस दौरान आप जब एक ट्रैक से जाएं तो दूसरे दिन
पूरा रास्ता, पूरा ट्रैक और जाने का जो पूरा रूट है उसको चेंज कर दिया जाता है, उसको परिवर्तित कर दिया जाता है। जवानों के साथ गश्त के दौरान हम उस जगह पहुंच गए जहां का हर पेड़ पौधा, जहां की आबो हवा आज से ठीक 2 साल पहले हुए जबरदस्त मुठभेड़ का गवाह बने थे। हालांकि हमारे साथ गश्ती टीम में शामिल वो सदस्य भी थे जो खुद उस मुठभेड़ में शामिल थे। उत्तरी बस्तर के इन जंगलों से गुजरते हुए जो पेट्रोलिंग पार्टी है, आज से 2 साल पहले यहाँ एक मुठभेड़ हुई थी इन्हीं जंगलों में। और आपको निशान ये दिख रहा है सामने, आपको ये लाल और काले रंग की एक छोटी सी झंडी दिख रही है। 3 नक्सली इन्हीं जंगलों में मार गिराए गए थे। एक फायर एक्सचेंज सशस्त्र सीमा बल और नक्सलियों के बीच हुआ था और उसके बाद इन्हीं जंगलों में तीनों नक्सलियों को मार गिराया गया था। सोचिए 2 साल पहले की उस घटना के बाद से इसको ये एक निशान यहाँ लगा दिया गया इस बात की पहचान के लिए कि जब भी टीमें यहाँ पेट्रोलिंग करने आए उन्हें ये बात पता हो कि इन इलाकों में किस तरह से मुठभेड़ हुई थी और कैसे उस वक्त न्यूट्रलाइज किया गया था जो नक्सली थे। भगवान सिंह जी हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सर, आप उस ऑपरेशन में थे पूरा, और वो आप जरा बताएंगे कैसे हुआ था और आप कहाँ थे उस वक्त मौजूद? हम पीछे से अपना एरिया को डोमिनेट करते हुए आ रहे थे, जबकि नक्सलियों ने हमारे इधर जो हमारे लिए अमूच लगा रखा था। तो फर्स्ट फायर जो है उधर से आ रहे थे, जो पीछे आईडी भी लगा रखी थी पीछे, वहाँ से आ रहे थे। तो यहाँ नक्सलियों ने अमूच लगा रखा था और फर्स्ट फायर जो नक्सलियों ने हमारे ऊपर किया, फिर हमारे आमना सामना लड़ाई होने हो गई यहाँ पर। हाँ सर। उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर यहाँ चलते रही लड़ाई, छुप छुप चलती रही, जिससे कि हमने उनको 3 नक्सलियों को मार गिराया। एक आगे गिरा था, एक इधर और एक इधर। उन्हीं तीनों के निशान यहाँ लगाए गए हैं जो 3 लोग गिरे हुए हैं, 1, 2 और 3। यही थे। उस दौरान मतलब किस तरह का चैलेंज था, क्योंकि उसकी उस घटना का की बड़ी चर्चा उन्होंने बहुत चैलेंज किया था। इस तरह जाके कैंप तक उन्होंने अम्बुश लगा रखा था, पर सारे किया हुआ था। तो इसलिए हमारी पार्टी यहाँ से डोमिनेट करते हुए आ रही थी। तो फर्स्ट फायर उन्होंने खोला और हमारी डिमाइनिंग के ऊपर भी नीचे रोड के लिए खोला उन्होंने। तो फिर हमने इधर से डटकर मुकाबला किया, जिसमें उनको गिराया। हमारे फोर्स के डिप्लॉयमेंट से लेके अभी तक हमारे ऊपर नक्सलियों ने 28 बार अटैक करने की कोशिश की, 28 बार। और उन्होंने 49 आईडीज लगाए हैं। 49 में उन्होंने ब्लास्ट भी किए हैं 12 आईडी। 37 आईडी हमारे बीडीएस टीम में उसको ढूंढा है, निष्फल किया है। रोजर क्लियर, अवतार 1 एडवांस, अवतार 1 2 एडवांस, अवतार 3 4। दिन में इन जंगलों में गश्त लगाना फिर भी थोड़ा आसान होता है, लेकिन रात के वक्त जवानों के लिए इन जंगलों में सिर्फ नक्सली ही चुनौती नहीं होते हैं। चुनौती जंगली जानवरों और सांप बिच्छू जैसे जीवों का भी होता है। छत्तीसगढ़ का उत्तरी बस्तर संभाग और वहाँ कांकेर ज़िला है। कांकेर ज़िला के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ रात भर डोमिनेशन होती है, पेट्रोलिंग होती है, और हम कोशिश करेंगे वैसे ही एक टीम का हिस्सा बनने की। जो लोग लगातार सशस्त्र सीमा बल के जो जवान पेट्रोलिंग करते हैं इन इलाकों में, एडवर्स कंडीशन है। और मैं आपको बता दूं, ये जो उत्तरी बस्तर का कांकेर ज़िला है तकरीबन 500 से 700 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए घने जंगल हैं। वहाँ रात भर पेट्रोलिंग होती है। इलाके की एडवर्स कंडीशंस बहुत सारी हैं, क्योंकि जंगली जानवर होते हैं इन जंगलों में, साथ साथ जहरीले सांप होते हैं, बिच्छू होते हैं, और उनसे रात भर भय बना रहता है। बारिश के मौसम में ये डर और भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। साथ साथ इस डर के अलावा सामने से कोई भी फायरिंग किसी भी वक्त आ सकती है, और वैसी एडवर्स कंडीशन में सशस्त्र सीमा बल की टीमें रात भर पेट्रोलिंग करती हैं। तो दिन हो या रात, गर्मी हो या बरसात, हमारे सुरक्षा बलों के लिए चुनौती सिर्फ सीमा पर ही नहीं है। छत्तीसगढ़ के बस्तर कांकेर रेंज के रक्त रंजित इतिहास को स्वर्णिम भविष्य में बदलने की चुनौती भी हमारे सुरक्षा बलों के जिम्मे ही है। और नक्सलियों के गढ़ में सुरक्षा बलों की गश्ती अब नई उम्मीद तो जरूर जगा रही है।
रोजर रोजर क्लियर अवतार वन रिपीट करें, क्लियर नहीं हुआ अवतार 1 रिपीट करें। अमित प्रकाश, जी मीडिया, कांकेर, बस्तर, छत्तीसगढ़।